अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स बाय अर्शद लखवी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कंपोजिट फंक्शंस एंड शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ग्राफ्स। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये टॉपिक आपने पहले भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है? इफ़ एफ एंड जी आर फंक्शंस, the composite function f composed with g is defined by f composed with g of x is equal to f of g of x। मेन के हमारे पास अगर कोई वेरिएबल है x और उसमें हमने फंक्शन फाइंड करना है f कंपोज्ड विद g, तो इसका मतलब है कि हम x वेरिएबल में पहले g फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा g ऑफ x। देन जो हमारे पास g ऑफ x आया है इसमें हम f फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ g ऑफ x। तो ये हमारे पास इन दोनों की एक तरह की कंपोजिशन आ गई है। ठीक है, कंपोजिशन बेसिकली होता है मतलब कि मल्टीप्लाई करना किसी भी टर्म को। तो इसमें हम फंक्शन को एक फंक्शन में एक और फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, मीन अगर हमने यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी कंपोज्ड विद एफ, तो हमने एक्स वेरिएबल में पहले एफ फंक्शन अप्लाई करना था। दैन उसके बाद हमने जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आना था उसमें हमने जी फंक्शन अप्लाई कर देना था, तो वो हमारे पास आ जाना था जी कंपोज्ड विद एफ। ठीक है, इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास अंडर रूट एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और अब हमें कहा हुआ है कि एफ कंपोज्ड विद जी फाइंड करें एंड जी कंपोज्ड विद एफ फाइंड करें। तो सबसे पहले हम एफ कंपोज्ड विद जी ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए इसका मतलब हमने पढ़ा है पहले फार्मूला क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, मीन हमारे पास जो एफ फंक्शन दिया हुआ है जो कि अंडर रूट एक्स है, इसमें जो हमारे पास एक्स टर्म है इसको हमने किससे रिप्लेस कर देना है, जी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देना है। तो मीन हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, अंडर रूट जी ऑफ एक्स। मीन एक्स वाली टर्म को, एक्स वेरिएबल को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, जी ऑफ एक्स से। अब जी ऑफ एक्स की सिंपल यहाँ पे हम जो फार्मूला है वो सिंपल यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास एफ कंपोज्ड विद जी का आंसर आ जाएगा, डैट इज़ अंडर रूट एक्स प्लस वन। क्योंकि हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ था एक्स प्लस वन, तो वो हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब ऐसे ही जो बी पार्ट है जी कंपोज्ड विद एफ फाइंड करना है, तो इसमें हम पहले एफ पुट करेंगे, उसके में जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें हम जी फंक्शन अप्लाई कर देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास जी ऑफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पे हमने एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है, एफ ऑफ एक्स से। तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वन, और एफ ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या थी, अंडर रूट एक्स। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वन। ये सिंपल हमारे पास कंपोजिट फंक्शंस के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है शिफ्टिंग अ ग्राफ ऑफ फंक्शंस। मीन किसी भी ग्राफ को, हमारे पास कोई भी किसी भी फंक्शन का ग्राफ है तो उसको हमने प्लेन में अपवर्ड शिफ्ट करना है या डाउनवर्ड शिफ्ट करना है या लेफ़्ट या राइट शिफ्ट करना है, तो वो हम कैसे शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टू शिफ्ट द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्ट्रेट अप add a positive constant to the right hand side of the formula y is equal to f of x। मेन हमारे पास कोई भी अगर फंक्शन है y is equal to f of x और उसको हमने अपवर्ड शिफ्ट करना है, तो हमने जितने यूनिट उसको शिफ्ट करना है उतने हम उसमें पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास फार्मूला के राइट हैंड साइड है एफ ऑफ एक्स, उसमें हम उतने पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड करेंगे तो हमारा ग्राफ जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हमने ऐसे ही उसको डाउनवर्ड शिफ्ट करना है तो जितने यूनिट शिफ्ट करना है उतने यूनिट हम उसमें नेगेटिव कांस्टेंट ऐड कर देंगे। मीन अगर हमने फ़र्ज़ करें कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास ग्राफ है और अब इस ग्राफ को हमने 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना है तो हम इसमें +2 ऐड कर देंगे, डैट इज़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और अगर हमने इसको 2 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करना है तो हम उसमें -2 ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, मीन्स हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से 2 यूनिट अपवर्ड ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम नेगेटिव कांस्टेंट ऐड करेंगे तो वो हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हमने लेफ़्ट और राइट मूव कलम्स को शिफ्ट करना है तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह होता है, टू शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द लेफ्ट ऐड अ पॉजिटिव कांस्टेंट टू x, टू शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द राइट ऐड अ नेगेटिव कांस्टेंट टू x।
मेन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हमने उसको शिफ्ट करने के लिए हम उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड कर रहे थे एफ ऑफ एक्स के साथ। और अब अगर हमने उसको लेफ़्ट और राइट शिफ्ट करना है तो हमारे पास जो फंक्शन है उसमें हमारे पास जो एक्स वेरिएबल आएगा उस एक्स वेरिएबल में हम कांस्टेंट को ऐड या क्या नाम है नेगेटिव कांस्टेंट या पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड करेंगे। पहले हम फंक्शन में ऐड कर रहे थे, अब उसके हम एक्स वेरिएबल में ऐड करेंगे तो वो हमारा लेफ़्ट से या राइट हमारा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। इसकी हम एग्जांपल देखें तो जैसे ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, बिल्यू कर्व से ग्राफ शो किया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब इसको अगर हमने 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना है तो इसमें हम सिंपली फंक्शन में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप देख सकते हैं इसका ग्राफ उन्होंने पिंक कर्व से शो किया हुआ है जो कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ से 1 यूनिट ऊपर अपवर्ड बना हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमने इसको 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना है तो इसमें हम +2 ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। और ऐसे ही अगर हमने इसको 2 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करना है जो कि येलो कर्व से शो किया हुआ है तो उसमें हम -2 ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब जितने यूनिट हमने अपवर्ड शिफ्ट करना है उतने ही पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड कर देंगे और जितने यूनिट हमने डाउनवर्ड शिफ्ट करना है उतने हम उसमें नेगेटिव कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हमने लेफ़्ट और राइट मूव करना है तो ये जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ दिया हुआ है, और अगर हमने इसको लेफ़्ट मूव करना है तो अगर हमने इसको 3 यूनिट लेफ़्ट शिफ्ट करना है तो इसमें हम जो एक्स वेरिएबल है उसमें 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। पहले हम फंक्शन में ऐड कर रहे थे, पहले मतलब हमने अगर 2 यूनिट उसको अपवर्ड करना था तो हम कह रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसको हमने 3 यूनिट लेफ़्ट शिफ्ट करना है तो हम एक्स वाली टर्म में जो हमारे पास एक्स वेरिएबल है उसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो ग्राफ है वो ओरिजिनल ग्राफ से 3 यूनिट लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स हमारे आप देख सकते हैं जो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है उसमें हमारा वो ग्राफ हमारा 0 पे बन रहा है, मतलब ओरिजिन पे बन रहा है। और ये जो एक्स प्लस 3 स्क्वायर का ग्राफ है ये हमारे पास -3 पे बन रहा है, मतलब ये हमारा ग्राफ 3 यूनिट लेफ़्ट शिफ्ट हो गया। और ऐसे ही अगर हमने इसको 2 यूनिट या 3 यूनिट राइट शिफ्ट करना है तो इसमें हम नेगेटिव टर्म ऐड कर देंगे। मीन जैसे ये इन्होंने किया हुआ है, इसको 2 यूनिट राइट शिफ्ट करने के लिए उसमें हम क्या ऐड करेंगे, एक्स वाली टर्म में -2 ऐड कर देंगे तो वो 2 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग अ ग्राफ, ठीक है। स्केलिंग टू स्केल द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज टू स्ट्रेच और कंप्रेस इट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। मतलब कि किसी भी ग्राफ को स्केल करने का मतलब ये है कि उसको हम ग्राफ को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें। मतलब किसी चीज़ को खींचना स्ट्रेच कहलाता है और किसी चीज़ को छोटा करना हमारे पास कंप्रेस कहलाता है। अब इसके हमारे पास कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स स्ट्रेचेज द ग्राफ ऑफ f वर्टिकली बाय द फैक्टर ऑफ c। मीन हमारे पास अगर किसी ग्राफ को हमने वर्टिकली स्ट्रेच करना है एक फैक्टर ऑफ c से तो हम उस ग्राफ को c से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब c हमारे पास कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, अगर हमने उसको फैक्टर बाय 2 से स्ट्रेच करना है तो हम उस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसे ही हमने उस ग्राफ को वर्टिकली कंप्लेक्स करना है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये सेम ऐसे ही है कि हमारे पास कोई भी लेंथ दी हो, लेंथ को डबल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको लंबा करने के लिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डबल करना है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर उसको हाफ़ करना है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये सेम ऐसे ही है, अगर हमने किसी ग्राफ को फैक्टर ऑफ c से स्ट्रेच करना है तो हम उसको c से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमने उसको कॉम्प्लेक्स करना है तो हम उसको c से डिवाइड कर देंगे। अब अगर उसको हमने हॉरिजॉन्टली कॉम्प्लेक्स करना है और स्ट्रेच करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूले कुछ इस तरह होंगे। y इज इक्वल टू एफ ऑफ सी एक्स। मीन अगर हम फंक्शन को c से मल्टीप्लाई कर रहे थे या डिवाइड कर रहे थे, अब अगर हम उसमें x वाली टर्म को, x वेरिएबल को c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ग्राफ हॉरिजॉन्टली कंप्लेक्स हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम x वाली टर्म को, x वेरिएबल को c से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्टिंग अ ग्राफ।
मेन अगर हमने किसी ग्राफ को रिफ़्लेक्ट करना है, मतलब बिल्कुल ही उसको उल्ट करना है, या हम उसको रिफ़्लेक्ट कर सकते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, या हम उसको रिफ़्लेक्ट कर सकते हैं वाई एक्सिस के अक्रॉस। तो अगर हमने उसको एक्स एक्सिस के अलोंग कंप्रेस करना है तो हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन उसका साइन चेंज कर देंगे, तो हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ़्लेक्ट हो जाएगा। और अगर उसको हमने वाई एक्सिस के अलोंग रिफ़्लेक्ट करना है तो उसमें हम जो हमारे पास एक्स वेरिएबल है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास आया हुआ है एग्जांपल दी हुई है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक है। हमारे पास एक ग्राफ है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा जो ग्राफ है वो क्या नाम है वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा। और अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा ग्राफ जो है वर्टिकली कंप्रेक्स हो जाएगा। हम इसको अगर ग्राफ में देखें तो ये जैसे बिल्यू कर्व दी हुई है हमारे पास एक फंक्शन की y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख सकते हैं हमारा ग्राफ 3 यूनिट स्ट्रेच हो गया। आप देख सकते हैं हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ खींचा गया, स्ट्रेच हो गया। और अगर ऐसे ही हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ग्राफ जो है कंप्लेक्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पर येलो कर्व से शो किया हुआ है। तो वो 3 फैक्टर बाय 3 से कंप्लेक्स हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टली कंप्लेक्स करना है या स्ट्रेच करना है तो हमारे पास हमने एक्स वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जो एक्स वेरिएबल है उसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x। तो उसका मतलब है कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंप्रेक्शन होगी, ठीक है। और अगर हम इसको x को 3 से डिवाइड कर दें, मीन्स y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच होएगा। तो इसको अगर हम ग्राफ में देखें तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ हमारे पास ब्लू कर्व से शो किया हुआ है। तो इसको अगर हम x को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टली कंप्लेक्स हो रहा है। आप देख सकते हैं जो पहले वाला ग्राफ था ब्लू वाला, और ये जो येलो कर्व है, ये येलो कर्व हमारे पास जो है वाई एक्सिस के ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है, ओरिजिनल ग्राफ है, वो कंप्लेक्स हो रहा है, हॉरिजॉन्टली कंप्लेक्स हो रहा है। और अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो पिंक वाली कर्व है वो इन तीनों कर्व में सबसे ज़्यादा वाई एक्सिस से दूर है। तो इसका मतलब कि हमारा ग्राफ जो है फैक्टर ऑफ 3 से यहाँ पे हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमने इसको रिफ्लेक्ट करना है तो अंडर रूट एक्स का अगर हम साइंस चेंज कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर हम एक्स वेरिएबल का साइन चेंज कर दें, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा ग्राफ जो है वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आप ग्राफ में देख सकते हैं, हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ था वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, जिसका ग्राफ ब्लू कर्व से शो किया हुआ है। अब इसमें अगर हमने उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया है होल फंक्शन को, तो हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट हो गया, क्या नाम है मीन वो उल्ट हो के एक्स एक्सिस के लॉन्ग उल्ट हो गया। और अगर हमने उसको उसमें जो एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे एक्सरसाइज 1.5, तो वो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।